वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आइए अब कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं और हमारे साथ रवि देवरा जी इस समय शामिल हो चुके हैं कुंवरजी ब्रोकिंग के। रवि जी, सबसे पहले तो आपको मेरी क्रिसमस। जरा बताइए कि सबसे पहले कच्चे तेल में क्या करना है, क्योंकि 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगता हुआ हमने देखा इंटरनेशनल और घरेलू बाजार में। तो आज क्या रणनीति होगी? गुड मॉर्निंग एंड मेरी क्रिसमस। पर्टिकुलर आज क्रूड में लग रहा है कि थोड़ा डे ऑफ रिकवरी हो सकता है। हालांकि कमोडिटी मार्केट में एप्रिसिएशन रहेगा। पर्टिकुलर शाम को पीसी प्राइस इंडेक्स भी है और उसके पहले एक रेंज बाउंड ट्रेड के लिए तैयार रहना है। हालांकि मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी के लिए क्रूड तैयार है। 6100 का काफी सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा है और इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट का सपोर्ट 7920 का है। तो मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट ब्रीच नहीं होना चाहिए और आप बाय कर सकते हैं। कल से क्लोज हुआ था 6130 के करीब। बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 6072। टारगेट रहेगा ऊपर 6240। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से कल के क्लोजिंग से करीबन 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी आज के सेशन में आपको आती हुई दिख सकती है। ओके, ये आप जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, राइट? जनवरी कॉन्ट्रैक्ट। तो 6072 के स्टॉप लॉस के साथ करे खरीदारी। 6240 तक का टारगेट बन रहा है। अच्छा, सोना चांदी बिल्कुल दायरे का ट्रेड है, धीरे धीरे करके ऊपर खिसक रहे हैं, लेकिन है बहुत ही शांत और दायरे का ट्रेड। तो सोना और चांदी दोनों में क्या करना है? दोनों के लिए आज का डेटा इंपॉर्टेंट हो गया जो इवनिंग आने हैं। हालांकि जब डेटा आएंगे तब वर्ल्ड पर यूएस मार्केट ही चालू हो गए, क्योंकि आज यूके आप ट्रेडिंग में जा रहा है। तो आई थिंक इससे आपसे लग रहा है कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट को किसी प्राइस इंडेक्स का नहीं होगा। हालांकि थोड़ी वोलेटिलिटी होगी, वो पॉजिटिव साइड लग रहा है। अगर ये डेटा 0.2% से टाइप रहता है, मुझे लग रहा है गोल्ड सिल्वर में रिकवरी का ट्रेड व्यू है। गोल्ड 60,400 के करीब बाय करे फरवरी कॉन्ट्रैक्ट। 62,200 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा है और अपर साइड 62,820 तक के लेवल आपको इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। तो सिल्वर थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है। 75,400 पे क्लोज हुआ था। इसको विद स्टॉप लॉस ऑफ 75,000 बाय कर ले। 76,100 तक के टारगेट के लिए मार्च कॉन्ट्रैक्ट में। तो गोल्ड एंड सिल्वर उसमें भी मुझे लग रहा है कि आज एक अच्छी रिकवरी दिखनी चाहिए। डॉलर इंडेक्स लगातार नीचे आ रहा है, इसका फायदा मिलना चाहिए। मुझे जरा गोल्ड और सिल्वर दोनों के स्टॉप लॉसेस रिपीट कर दीजिए रवि जी। गोल्ड का जो स्टॉप लॉस है फरवरी फ्यूचर का वो रहेगा 62,200 एंड सिल्वर का जो स्टॉप लॉस है वो है 75,000। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। नहीं, लेकिन एक और मेटल्स में भी मुझे आपका व्यू जानना था, क्योंकि यहाँ थोड़ा मिक्स बैग है। कॉपर को सपोर्ट मिल रहा है, चाइना में प्रॉब्ली एक स्टिमुलस आ जाए उसका, एनर्जी ट्रांजिशन का, लेकिन जिंक दूसरी तरफ, क्योंकि इन्वेंट्रीज यहाँ पर ऑलमोस्ट 2-2.25 साल की ऊंचाई पर है। तो जरा बताइए प्रेफर्ड बेट कौन सी होगी? जरूर से कॉपर ही रहेगी। पर्टिकुलर वहाँ पे जो चाइना में रिस्टॉकिंग की भी खबरें आ रही है, तो लग रहा है कि वहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। जिंक एंड एल्यूमिनियम दोनों टैपेड है, हायर लेवल पे रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहे। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर एक प्रेफर्ड बेट रहेगी। थोड़ी डिक्लाइन 731 पे बाई करे जनवरी फ्यूचर। 726 के स्टॉप लॉस के साथ 740 तक के टारगेट आपको जनवरी फ्यूचर में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच रवि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी बाजार में क्या क्या रणनीति अपनानी है। चलिए अब एक बार एफआईआर का रुख कर लेते हैं और देख लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की तरफ से कहां पर नजर है। तो आज एकमात्र स्टॉक है पीपीसीएल। मॉर्गन स्टैनली आज उस पर फोकस करके चल रहे हैं। ओवरवेट का स्टैंस उनका बरकरार है और लक्ष्य उन्होंने 485 का यहां पर रखा है। आइए फोकस करते हैं आजाद इंजीनियरिंग के आईपीओ पर, जिसका आज है आखिरी दिन। इस आईपीओ पर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की क्या राय है, आपको भी सुनाते हैं। आजाद इंजीनियरिंग, इसका प्राइस बैंड 499, 524, 524 रुपये का इश्यू। पहले मैं क्या अच्छी बातें इसके बारे में बता दूं आपको। प्रमोटर्स बहुत ही मजबूत हैं। इस बिजनेस में एंट्री बैरियर्स हैं, क्योंकि जिस तरह के प्रोडक्ट्स ये फोर्जिंग करके जो बनाते हैं ओईएम्स के लिए, वो हर कोई आसानी से नहीं बना सकता और जल्दी से नहीं बना सकता। क्वालिफाई करना मुश्किल है। सो इसलिए इनको है ना, हमेशा वो प्राइसिंग पावर भी रहेगा, इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड रहेगी, ये हमेशा एक अपर एंड पर रहेंगे। ठीक है। दूसरा ये कि पूरी दुनिया भर में अच्छी प्रेजेंस है कंपनी की और अच्छे बड़े बड़े क्लाइंट्स जो इनके कस्टमर हैं। तीसरी बात अच्छी डीप है वो ये कि फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अब तक का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मजबूत है, शानदार है।
और वैल्यूशंस भी इन्होंने रीजनेबल रखे हैं, अच्छे रखे, कोई महंगा नहीं दिया है। और आपने देखा बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं इसमें नाम में, सचिन तेंदुलकर साहब, निखत जरीन, साइना नेहवाल, अच्छे अच्छे नाम भी है। नेगेटिव एक है कि टॉप 5 कस्टमर ज़्यादा इनका बिजनेस देते हैं, वो क्लाइंट कंसिडरेशन कुछ देने के लिए मैंने दिया है, बट अदरवाइज पॉजिटिव्स ही हैं। इस आईपीओ की तुलना आप सिमिलरली कीजिए हैप्पी फॉर्जिंग से। राइट। इसमें हैप्पी फॉर्जिंग में मैंने कहा कि नेगेटिव ढूंढने से नहीं मिल रहा, राइट। करेक्ट। और इसलिए वहाँ पर और यहाँ पर बिजनेस में थोड़ी बहुत समानता, दोनों फॉर्जिंग रिलेटेड बिजनेस में, हैप्पी फॉर्जिंग भी फॉर्जिंग रिलेटेड बिजनेस में और आज़ाद भी इसमें। सो आई थिंक ये मस्ट अप्लाई आईपीओ है, ज़रूर लगाएं, बड़े लिस्टिंग एंड के लिए भी लगाएं और लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा लगाएं। तो आज़ाद इंजीनियरिंग के आईपीओ पर क्या राय बन रही है अनिल जी की, वो आपने सुनी। लेकिन क्रिसमस से पहले आज आपके पोर्टफोलियो को मिलेंगे सुनहरे सरप्राइज। सुबह 8:30 बजे एक्सपर्ट्स देंगे क्रिसमस गिफ्ट। साथ ही आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं 11 बजे एक स्पेशल शो सैंटा स्टॉक्स। जुड़ना मत भूलिएगा। इसके साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।